अगर आप 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट या 24 कैरेट का सोना खरीदते हैं तो उसमें हॉल मार्का और सोने के शुद्धता को जानना सिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम सोने का दाम निकालना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कैरेट, यहाँ पर लिखा है हॉल मार्क्स, यहाँ पर लिखा है शुद्धता। जब हम 18 कैरेट के सोना खरीदते हैं, देखिए जब भी आपको हॉल मार्क्स निकालना हो तो 18/24 से गुने 1000। तो यहाँ पर देखिए 18 में हम 1000 से गुना करेंगे, 24 से भाग करेंगे तो यह आएगा 750। यानी 18 कैरेट के सोना पर 750 का हॉल मार्क दिया रहेगा। यहाँ पर हम सोने के शुद्धता को निकालेंगे। देखिए 18 कैरेट का सोना है तो 18/24 से गुने हो जाएगा 100%। 18 से हम 100 में गुना करेंगे, 24 से भाग करेंगे तो यह कितना आएगा 75%। यानी 18 कैरेट सोना में हमें 75% सोना शुद्ध पाया जाता है। देखिए यहाँ पर 20 कैरेट के सोना को हॉल मार्क निकालना होगा तो 20/24 से गुने 1000। तो 20 में हम 1000 से गुना करेंगे, फिर 24 से भाग करेंगे तो यह आएगा 833.33। इसको हम हॉल मार्क में बोल सकते हैं 833। जब भी आप 20 कैरेट का सोना खरीदिएगा तो उसमें देखिएगा 833 उसका हॉल मार्क लिखा रहेगा। इसमें कितना शुद्ध सोना पाया जाता है तो 20 कैरेट में शुद्ध सोना होता है 20/24 से गुने 100%। 20 में हम 100 से गुना करके 24 से भाग करेंगे तो यह आएगा 83.33। इतना परसेंट हमें शुद्ध सोना पाया जाता है। देखिए यहाँ पर 22 कैरेट के सोना है, उसका हॉल मार्क कितना होता है तो 22/24 से गुने 1000। तो 22 में हम 1000 से गुना करेंगे, फिर 24 से भाग करेंगे तो यह आएगा 916.66। इसको हम हॉल मार्क में बोलेंगे 916, यानी 916। जब भी आप 22 कैरेट का सोना लीजिएगा तो उसमें देखिएगा लिखा रहेगा 916, यानी 916 लिखा रहता है। इसमें कितना सोना शुद्ध पाया जाता है तो 22/24 से गुने 100%। तो 22 में हम 100 से गुना करेंगे, 24 से भाग करेंगे तो यह आएगा 91.66 आएगा। यानी 91% हमें शुद्ध सोना पाया जाता है। देखिए यहाँ पर 24 कैरेट के सोना है तो इसको हम हॉल मार्क कैसे निकालेंगे तो 24/24 से गुने हो जाएगा 1000। 24 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1000। 1000 को हम हॉल मार्क में बोलते हैं 999। जब भी आप 24 कैरेट का सोना खरीदेंगे तो उसके ऊपर में लिखा रहेगा 999। देखिए यहाँ पर 24 कैरेट सोना में हमें शुद्ध सोना कितना है तो 24/24 से गुने हो जाएगा 100%। 24 से 24 कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 100%। तो सोना हमेशा 100% शुद्ध नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 99.9%। चलिए अब हम सोना का दाम निकालना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 भरी सोना का मूल्य 82,000 रुपया है तो 5 ग्राम 200 मिलीग्राम सोने का मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर 1 भरी सोना का मूल्य कितना लिखा है 82,000 रुपया। 1 भरी बराबर कितना होता है, 1 भरी बराबर होता है 10 ग्राम। 1 भरी बराबर होता है 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम का दाम हमें कितना दिया है, 10 ग्राम का दाम दिया है 82,000 रुपया। तो देखिए 10 ग्राम का दाम 82,000 रुपया दिया है तो हम पहले निकालेंगे 1 ग्राम का दाम। तो देखिए 10 ग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 ग्राम 10 गुने 1 ग्राम। 10 ग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 1 ग्राम। इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा 10 ग्राम। जैसे यहाँ पर देखिए 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 1। 10 गुने 1 लिखेंगे तभी कितना हो जाएगा 10 से होगा। इसी तरह यहाँ पर 10 ग्राम और 10 गुने हम 1 ग्राम लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 82,000। तो देखिए यहाँ पर इस 10 से इसमें हम भाग करेंगे, बराबर में सामने सामने कटता है तो यह 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ क्या बच गया 1 ग्राम। तो 1 ग्राम का दाम कितना हो गया, अब 1 ग्राम का दाम हो गया 8200 रुपया। 8200 रुपया हो गया 1 ग्राम का दाम, यानी 8,200 रुपया। तो हमें निकालना कितना का है, 5 ग्राम का दाम पहले निकालना है। तो 1 ग्राम का दाम 8200 रुपया है तो 5 ग्राम का दाम निकालना है। 5 ग्राम का दाम हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 5 ग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 1 ग्राम। 5 गुने 1 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर 5 के 5 हम रहने देंगे, गुने 1 ग्राम बराबर कितना दिया, यहाँ पर देखिए 1 ग्राम बराबर दिया है 8200 रुपया। तो यहाँ पर 1 ग्राम की जगह 8200 लिख सकते हैं।
यहाँ पर हम लिख लेंगे 8200। अब इसको हम गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 से 82 में 100 में गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 के 0 0, 5 दूना 10 के 0 80, लेक 8 पंजे 40 है 1 41। कितना हो गया? 41,000 रुपया हो गया। तो देखिए मेरा 5 ग्राम का दाम निकल के आ गया कितना? 41,000 रुपया। अब हमें निकालना है 200 मिलीग्राम का दाम। तो यहाँ पर देखिए 200 मिलीग्राम का दाम हमें निकालना है। 200 मिलीग्राम का दाम हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम बराबर कितना होता है? 1 ग्राम। 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। 1000 मिलीग्राम को ऐसे लिख सकते हैं 1000 गुने 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम। अब यहाँ पर देखिए 1 ग्राम का दाम हम निकाले थे। देखिए यहाँ पर 1 ग्राम का दाम कितना निकला? 1 ग्राम बराबर कितना है? 8200 रुपया। तो यहाँ पर हम 1 ग्राम का जगह 8200 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 8200। बराबर में सामने सामने कटता है। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से यह 2 जीरो कट गया। अब यहाँ कितना बच गया? 10 बच गया। तो 10 गुने हो जाएगा 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर हो कितना हो जाएगा? 82। अब 10 से 82 को काटेंगे कितना? 1 मिलीग्राम। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 मिलीग्राम बच जाएगा। अब 1 मिलीग्राम बराबर 8.2 रुपया। देखिए इस 10 से हम इसमें भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 8.2। यहाँ क्या बच गया? 1 मिलीग्राम, यानी 1 मिलीग्राम का दाम निकल के आ गया 8 रुपया 20 पैसा। तो हमें यहाँ पर निकालना कितना मिलीग्राम का दाम है? 200 मिलीग्राम का दाम निकालना है। 200 मिलीग्राम का दाम। तो यहाँ पर देखिए 1 मिलीग्राम का दाम कितना है? 8 रुपया 20 पैसा। तो 200 मिलीग्राम का दाम निकालना है। 200 मिलीग्राम का दाम। तो देखिए यहाँ पर हम 200 को ऐसे लिख सकते हैं 200 गुने 1 मिलीग्राम। तो देखिए यहाँ पर 200 का 200 हो जाएगा और 1 मिलीग्राम बराबर कितना है? 1 मिलीग्राम बराबर 8.2 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8.2। अब इसको गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव घटाएंगे तो नीचा में क्या जाएगा? देखिए दशमलव घटाएंगे तो नीचा में 1 पर 1 जीरो हो जाएगा। यह जीरो से यह जीरो कट गया। अब इसको 20 से हम 82 में गुना कर देंगे। 20 गुने हो जाएगा 82। तो देखिए यहाँ पर 0 को 0 उतर जाएगा। 2 दूना 4, 8 दूना 16, 1600 कितना आ गया? 40 आ गया। 1640 रुपया मेरा कितना का आ गया? 200 मिलीग्राम का दाम आ गया। तो देखिए हम टोटल निकालेंगे। अब हम निकालना था 5 ग्राम 200 मिलीग्राम का दाम। तो देखिए मेरा 5 ग्राम का दाम कितना निकल के आ गया? 5 ग्राम का दाम निकल के आया था यहाँ पर देखिए कितना? 5 ग्राम का दाम निकल के आया था 41,000 रुपया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 ग्राम का दाम निकल के आया 41,000। यहाँ पर लिख लेंगे 41,000। और 200 मिलीग्राम का दाम कितना निकल के आया? 200 मिलीग्राम का दाम निकल के आया था 1640 रुपया। 1640 रुपया। अब दोनों के हम जोड़ देंगे 42,640 रुपया मेरा टोटल पैसा निकल के आ गया। कितना? 5 ग्राम 200 मिलीग्राम का दाम। और देखिए यहाँ पर 5 ग्राम 200 मिलीग्राम जब सोना लिए तो इस पर हमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज दोनों जुटेगा। तो यहाँ पर देखिए मेकिंग चार्ज प्लस जीएसटी। तो मेकिंग चार्ज हमें कितना लगता है? मेकिंग चार्ज लगेगा 10% और जीएसटी लगता है 3%। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यार 13%। जितना रुपया का सोना हम लिए हैं उसका 13% और हमें बढ़ के देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 42,640 रुपया का 13% निकाल लेंगे। 13% हटाएंगे तो यहाँ कितना जाएगा? बट्टा में हो जाएगा 100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब हम इसको 13 से गुना कर देंगे।
42 64 गुने हो जाएगा 13 बटा में हो जाएगा 10। अब देखिए आ गया 10, इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5543.2 इतना रुपया हो जाएगा। यानी 5543 रुपया हमें और देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल हमें कितना जाएगा, तो 42,640 रुपया मेरा वो सोना का दाम था और GST मेकिंग लेके हमें हो गया यहाँ पर 5,543 रुपया 20 पैसा। इस दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिए दोनों को हम जोड़े तो कितना आ गया, 48,183 रुपया 20 पैसा आ गया। अगर हम 5 ग्राम 200 मिलीग्राम सोना खरीदते हैं तो हमें दुकानदार को 48,183 रुपया देना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।